हेलो स्टूडेंट्स, वाली वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 11.2 चैप्टर 11। इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में तो देखो, एक तो स्फीयर क्या होता है और सर्कल क्या होता है। सर्कल में क्या होता है ना कि ये एक प्लेन फिगर है जो कि ऐसे गोल बनी हुई है। ठीक है, लेकिन बुक में ऐसा छपा होता है, लेकिन ये हमारा स्फीयर नहीं है। स्फीयर क्या होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, बॉल होती है एक तरह की। ठीक है, अगर हम इसको बीच में से काट देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो काटने के बाद जब बन जाएगा ना, ये जैसे बाउल होता है तो वो बन जाएगा हमारा हेमिस्फीयर। तो ये स्फीयर होता है गोल। ठीक है, कोई भी ऐसे गोल बॉल होती है तो वही होती है। सरफेस एरिया ऑफ ये निकालना है हमें स्फीयर का, और उसका रेडियस हमें गिवन है। तो सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई r²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 को यहाँ रखना है, पाई 22/7 लेना है, और r कितना है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 4 इंटू में 22/7 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं 10.5 इंटू में 10.5। अब इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू में इसको ले सकते हैं 10 इंटू में 105 अपॉन में 10। मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाएगी। तो कर लेते, देखो कितना आएगा यहाँ पर, 521 जा रहा है, ये 5 2 जा रहा है, फिर ये 21 और ये 2। अब ये 2 से जाएगा किस पे, 2 आ जाएगा, फिर ये 2 इसको काट देगा। ठीक है, तो ये 7 से जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है। ठीक, तो बस क्या बचा यहाँ पर हमारा, यहाँ बचा 22 इंटू 21 और इंटू बचा ये 3, और कुछ नहीं बचा ना। बस सबकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 22 इंटू में ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा 6 2 1, ये आएगा 6 8 3 1, तो ये आ जाएगा 1386। अब देखो रेडियस किस में था, सेंटीमीटर में था, तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें रेडियस दिया हुआ 5.6, तो करते हैं इसको भी। जब 5.6 दिया हुआ है तो इसका मतलब रेडियस हमें गिवन है। अब हम समझ गए कैसे करना है। अब तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट करेंगे जब भी चल जाएगा। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई r²। तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 22/7 इंटू में r मतलब 5.6 का स्क्वायर कर देंगे। ये आएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू में 5.6। देन इसको करते हैं यहाँ पर, ये आएगा हमारा 4 इंटू 22/7 56/10 इंटू में 56/10। ठीक है, तो क्योंकि मैंने डेसिमल ख़त्म किया, 5.6 का क्या बना दिया, पर नीचे 10 लगा सकते हैं, डेसिमल ख़त्म हो गया। अब फिर से इसे करते हैं, ये 2 पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसे काट देते हैं, 7 1 जा 7 7 8 जा 56। अब इसको ना डेसिमल बाद में लगा देंगे। ये कितना आएगा, ये आएगा 88 इंटू में 56 इंटू में 8 अपॉन में आ जाएगा ये 100। अब चाहे तो उसको, इन सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो और डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और या फिर इनको काट भी सकते हैं, तो भी 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए हम एक ही बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, हम इन सबको मल्टीप्लाई कराने ऊपर वाले को, तो आ रहा है हमारा 39424, नीचे लगाया हमने 100। अब देखो ये 100 है, तो राइट साइड से, राइट वाली साइड से यहाँ से नंबर गिनो, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर नंबर गिन लो, कितना आएगा 394, और यहाँ पर डेसिमल 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें फिर से वही दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है क्या 14 सेंटीमीटर, तो अब तो सीधा हो ही जाएगा, कुछ नहीं, सीधा अप्लाई करो। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हमारा, 4 पाई r², 4 इंटू 22/7, आर आएगा 14 इंटू में 14। अब तो सीधा कर सकता हूँ, 2 पार्ट हो चुके हैं, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा हमारा 88 इंटू में इसको करेंगे कितना आएगा 28 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करा लो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है
तो आंसर आएगा हमारा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ अलग दे दी है। क्या कि उसने ये कहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर में गिवन है ये। तो हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी कि डायमीटर दिया होता हूँ, रेडियस निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 4πr²। तो आर चाहिए हमें, फॉर्मूला तो आर होता है, और हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर से क्या कर सकते हैं हम, रेडियस को निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये हम बताएंगे कि 2r इज इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। तो 2r इज इक्वल टू डी की जगह रखो 14 रखो, r आ जाएगा 14/2। तो r कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 7 जैसे कट गया ना, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। बस अब कुछ नहीं, अब सिंपली जो हमने फॉर्मूला रखा था फॉर्मूला पुट कर दो। ये सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 4πr²। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 22/7 इंटू में r आएगा हमारा 7 इंटू में 7, जो हमने r निकाला था ये इससे कट गया। कितना आएगा 88 इंटू में 7, दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 7 8 जा 56, 6 और 5 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 5 कितना आएगा 61 आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इसमें जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसमें क्या ये टू से इजीली डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे हम ऐसे ही ले लेंगे। हमारा डी क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी है तो हमें 21 दिया हुआ है, तो 2r इज इक्वल टू हमारा डी होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2r इज इक्वल टू 21। तो r कितना आएगा 21/2। तो इसको ये डेसिमल मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ना कुछ कट ही जाएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास 4πr²। तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में r आ जाएगा 21/2 इंटू में 21/2। अब देखो 2 से 2 दोनों 2 2 जा 4 होते हैं, पूरा कट गया, 7 से कटेगा ये 3 पूरा आ गया। अब ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 22 इंटू में 21 इंटू में 3, बस ये बचा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 22 इंटू में ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पर मिला था हमें जो 21 का जो हाफ होता है 10.5 ही होता है, तो हमने ये निकाला था, ये 1386 ही सेम आंसर आने वाला हमारा। ठीक है, देखो यही आ गया हमारा मल्टीप्लायर केवल फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 22 इंटू 63। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये और कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें डेसिमल भी दिया हुआ है और ऊपर से डायमीटर है। तो इसकी कैसे ट्रिक लगानी है देखो वो बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो क्या करो कि इसको 2r इज इक्वल टू होता है हमारा d, तो ये 2r इज इक्वल टू 3.5 ले लिया हमने। r इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से क्या करना है, कुछ नहीं, बस सीधा डेसिमल खत्म करो। r इज इक्वल टू आ जाएगा 335, नीचे 2 और एक 0 लगा दो, जिससे डेसिमल ये खत्म हो गया। डेसिमल खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, बस अपना फॉर्मूला पुट कर दो और आंसर निकाल लो। 4πr², तो 4 इंटू में 22/7 और r मतलब ये रहा। अब इसका स्क्वायर बनने की जरूरत नहीं, हम कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं ऊपर, तो ऐसे सीधा कर देते हैं इसको 35/20। तो ये से काट देते हैं, कितना आएगा, ये 5 आ गया, 5 टाइम्स चलेगा 7 आएगा, 7 से हम पूरा कट गया। और कुछ तो बचा नहीं इसमें। ठीक है, एक इसको काट लेते हैं, 10 पे आ जाएगा, तो फिर हम डेसिमल लगाने में आसानी होगी। थोड़ा दिमाग लगाना एग्जाम में, पूरा कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। 1 जब जाएगा और ये 10 आ जाएगा, तो क्या क्या बचा हमारे पास बचा 11 इंटू में 35 और नीचे बचा 10। तो ये काटना नहीं है, क्योंकि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर इनको मल्टीप्लाई के 2 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर बनने वाला है, वो अलग नहीं आएगा आपका। ठीक है, इसको करवा लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 11 5 जा 55, 5 और 5 कैरी, 11 3 जा 33, 33 और 38 आ गया, तो 38/10। अब हम डेसिमल लगा सकते हैं, जैसे हमने डेसिमल यहाँ पर लगा कर डेसिमल को ख़त्म किया था, हम यहाँ पर 10 लगा कर डेसिमल को वापस ले आते हैं। ये आ जाएगा 38.5, एक जीरो है तो राइट साइड से एक नंबर देख कर डेसिमल लगा दिया हमने, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके कंप्लीट हो गए।